हाँ बताओ, इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? बोलो भाई। जब वो बाइजेक्टिव हो। जब बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, और जो डोमेन दिया हुआ है उसमें देखो फंक्शन बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है। ये एक्सिस क्यों नहीं है, एक्सिस एक्स क्यूब में तो शायद नहीं होगा ना। हाँ बताओ भाई आया। नहीं आया अभी तक? फिफ्थ वाला। सर एक सर माइनस इन्फिनिटी से 2। माइनस इंफिनिटी से 2। गलत है। सर एक वो क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव है उसकी रेंज कभी माइनस इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती। सर वो x स्क्वायर माइनस 3x है। -5/4 से 4। हाँ क्या बोले? वो मैंने x क्यूब लेके सॉल्व कर दिया, शायद गलती से देखा नहीं मैंने। पहले वो मैंने क्यूब लिखा था, लेकिन है वहां पे स्क्वायर ही। इसका ग्राफ लेकिन अब अपने को कौन सा चेक करना है, माइनस इंफिनिटी से माइनस माइनस में देखो ये करेंगे 4
मैं चाहता हूँ कि इन्वर्टिबल हो जाए। इन्वर्टिबल के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 में 1 1 तो है, ऑन टू हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ऑन टू कैसे बना सकता हूँ? रेंज और कोडोमेन को इक्वल करा के। कोडोमेन ए रेंज क्या होगी? ये सारी वैल्यूज ए इक्वल टू रेंज इक्वल टू माइनस 4 टू 6 वाला करो। 6 वाला भी आसान है, ग्राफ बनाओ उसका। आया 6? 1 मिनट सर, 1 मिनट। क्या? 1 मिनट सर। देखो सर A1 है और B5 है। A1 और B5 है। ठीक है। बी एक मिनट। B5 से इन्फिनिटी ना, मतलब सर। हाँ, बी पूरा सेट है, हाँ 5 सर, टू इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी। एवरेज निकालो। एवरेज किसका आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x 6x x माइनस 1। जीरो तक इंक्रीज करेगा और इंक्रीज होकर 6 पे आ जाएगा, फिर 1 तक डिक्रीज करेगा और 1 पे कितना हो जाएगा? 5। 5। फिर इंक्रीज करेगा।
है ना, वो बोल रहा है कि a से इंफिनिटी तक जो होना चाहिए वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट, मतलब ऐसी कौन सी एक ही वैल्यू दूं मैं जिससे फंक्शन 1 1 भी हो जाए और 1 2 भी हो जाए। तो 1 2 तो बाद में करूंगा मैं, 1 1 हो जाएगा। अगर मैं 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू लेता हूँ तो 1 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्राफ को लेट्स सपोज मैंने 1/2 लिया, तो मैं ग्राफ में यहाँ से कंसीडर करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन ऐसी जरूर मिल जाएगी जो 2 बार कट करती है, तो 1 1 नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे मेरे को इंक्रीजिंग मिल रहा है या डिक्रीजिंग मिल रहा है फंक्शन, वही वाला पार्ट लेना पड़ेगा। एक ही वैल्यू का 1 होना पड़ेगा। 1 से बड़ी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि उस वाले केस में भी जो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा, लेकिन उसने बोला है कि एक ही इतने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसलिए एक ही वैल्यू को बनाना पड़ेगा। अगर यही यहाँ पे सेट होता -∞ टू a, तो अब एक का आंसर क्या होता है? एक ही मैक्सिमम वैल्यू। बोलो। और वो बोलता है कि -∞ से a टू b, इसमें फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है और a को मैक्सिमम रखना है, तो a का आंसर क्या होता है? 0 हो जाता है ना। 0 होता, ठीक है ना। मैक्सिमम यहीं तक ले सकता हूँ मैं, जैसे इसके आगे निकलूंगा 0 पे क्या है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। तो फंक्शन यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है, लेकिन उसके बाद डिक्रीजिंग होता तो वो मिनिमम बन जाता है। एक ही वैल्यू 1, अब अपने को एक ही वैल्यू 1 के लिए रेंज भी तो फाइंड करनी पड़ेगी, रेंज और कोडोमेन को बराबर करना पड़ेगा। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन में भी रेंज क्या आएगी, 1 पे फाइंड आती है, इंफिनिटी में 5। 7 वाला करो देखो। सर वो 6 वाला फिर से समझाना। सर ए क्या उसका है आंसर? किसका? 7 ए वाले। का। ठीक है। सर हाँ, सर 6 वाला फिर से समझाना। थोड़ा जोर से बोलो। सर 6 वाला फिर से समझाना। 6 वाला वापस बताओ, ग्राफ को बनाना आता है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, उसने बोला कि फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए किस इंटरवल में, a से इंफिनिटी में, ठीक है ना। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है मेरा, इंफिनिटी। तो मेरे को यहाँ से देखना है कि लास्ट में तो यहाँ तक जो होना चाहिए फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे हो सकता है। इन्वर्टिबल कैसे हो सकता है? इन्वर्टिबल होने की कंडीशन है 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं 0 से 1 के बीच की कोई भी एक ही वैल्यू लेता हूँ और मैंने 1/2 लिया, क्या फंक्शन 1 1 होगा मेरा 1/2 से इंफिनिटी में? बोलो। 1 1 होने के लिए 1 1 तो नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए? हाँ सर। तो 1/2 से इंफिनिटी में तो मतलब
पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे तो 1 नहीं पाएगा, 1 1, ठीक है ना। तो 1 पे अब 1 से चेक करो, क्या 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग बनेगा फंक्शन? हाँ ठीक है ना, 1 से इंफिनिटी में बन रहा है, क्या 2 से इंफिनिटी में बनेगा इंक्रीजिंग? हाँ सर। बनेगा, लेकिन उसने बोला है कि ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ एक ही जिसके लिए इन्वर्टिबल हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें को 1 को 1 ही लेना पड़ेगा, 1 से छोटा नहीं ले सकता हूँ। जैसे 1 से छोटा लूंगा तो फिर पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, मेरे को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज चाहिए, एक ही वैल्यू को 1 लिया। फिर सर बी वो सेट 1 कैसे? हाँ बोलो। 1 पे भी वो मतलब क्या बोलते हैं इंक्रीज करना चालू किया है, इसके लिए हम लोग ने जो रेंज निकाला है उसमें 5 हाँ एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डाला है ना। हाँ, क्लोज ब्रैकेट है, हाँ क्लोज ब्रैकेट। उस पॉइंट पे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। सर उसका आंसर यही है ना 7th का? हाँ है। फिर रेंज कैसे निकाली, मतलब बी कैसे निकाला? बी क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन अगर और रेंज इक्वल होंगे तभी तो ऑन टू बनेगा फंक्शन, और ऑन टू भी बनाना है तो इसलिए कोडोमेन और रेंज को इक्वल कर दिया। रेंज कैसे निकाली? 1 पे वैल्यू 5 आ रही है, इंफिनिटी पे इंफिनिटी आएगी। हाँ सर समझ गया। हटा दो भाई। हाँ सर। हाँ, कैसे, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी इसमें? बताओ भाई। सर वो एफ सर एफ डैश डैश जी ऑफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स होता है ना, हम्म तो उस प्रॉपर्टी को यूज किया तो डायरेक्टली। लेकिन जी वाली यूज करो ना, जी डैश एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मेरे को जी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश। फिर अब सर उल्टा यूज करेंगे ना, क्योंकि अपने पास एफ ऑफ एक्स नहीं है, इसीलिए तो मतलब एफ एफ डैश जी ऑफ एक्स यूज करेंगे एफ डैश इज इक्वल टू जी डैश एक्स 1 अपॉन जी डैश एक्स। 1 अपॉन जी डैश। ठीक है, तो जी डैश एक्स निकालना है। 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स मेरे को पता है 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस जी ऑफ एक्स पावर 5, ऐसे। ये कर दे ट्राई।
हाँ बताओ भाई रेट वाले। सर 1/e⁻1 + sin 1 - पाई। हाँ माइनस पाई आएगा ना। हाँ सर -पाई भी बोला। ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स। हमें को क्या निकालना है? जी डैश 0। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो एफ है वो 0 बन जाए, क्योंकि उसके अंदर का इनपुट क्या है? एफ एक्स है जी डैश के अंदर। तो कहाँ पे एफ ऑफ एक्स 0 बनेगा? ये ऑब्जर्वेशन है। कहाँ पे 0 बनेगा? x = 1। x इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे? अगर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा मैं, 1 to 1 बन जाएगा 0, sin पाई 0। तो इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 1। जैसे x इक्वल टू 1 पुट करोगे, g डैश f ऑफ 1 1/f डैश 1, और f ऑफ 1 क्या है? 0। तो g डैश 0 आ गया 1/f डैश 1। अब f डैश 1 मिल जाए काम देना नहीं, तो मैं को बताइए डिफरेंशिएट कर दूं। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लेबनिज रूल, e की पावर x प्लस sin x into 1 plus cos pi x into y। रिप्लेशन आ जाएगा e पावर 1 प्लस sin 1 और माइनस पाई। तो जी डैश 0 आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1 प्लस sin 1 माइनस। दो तीन बार पूछ चुके हैं एडवांस में भी इस प्रॉपर्टी पे। सर मैं वो इसमें क्या f डैश x वापस बताइए ना। एफ डैश एक्स कैसे निकाला? वो लेबनिज रूल से निकाला है। इंडेफिनेट में पढ़ते हैं, सॉरी डेफिनेट में पढ़ते हैं। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो जहां जहां पे भी टी है वहां पे जी रखते हैं। पहले अपन जी ऑफ एक्स इनटू इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, फिर माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। ठीक है, सर वो तो पहले x प्लस हाँ बोलो। sin x का फिर डेरिवेटिव निकलेगा ना। नहीं, एक्स प्लस साइन एक्स वहां उसका डेरिवेटिव थोड़ी ना आता है। जहां जहां पे भी टी है वहां पे अपन अच्छा और अपन ठीक है निकालते सर। हैं टी। हाँ ठीक है सर। नाइन्थ वाला सर 1/sin ln2 है क्या? 1/sin हाँ ठीक है। ln2 ठीक है। वापस से वही कहानी है,
जी डैश एफ एक्स जो होगा वो 1 बाई एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तुमको ये सोचना है कि मेरे को जी डैश 0 निकालना है, तो एफ को 0 कैसे बनाऊं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज तुमको आनी चाहिए ln 1 प्लस एक्स की, आती है ln 1 प्लस एक्स की सीरीज का एक्सपेंशन। बोलो भाई। हाँ सर आती है। थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली यादें नहीं होती तुम्हारे पास। ln 1 प्लस एक्स जो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 मिल सकता है। अब बताओ f को 0 बनाने के लिए x की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा। 1 रखेंगे। 1 रखेंगे। 1 रखूंगा तो नीचे वाला मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएगी। इस वाले में पुट x इक्वल टू 1। इससे x को 1 रखोगे, ये बन जाएगा g डैश f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ऑन f डैश 1 और f1 तो 0 है, g डैश 0 इज इक्वल टू 1 ऑन f डैश 1। अब f का डिफरेंशिएशन तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि f पता है f डैश x क्या है, e की पावर ln 1 प्लस x into sin ln 1 plus x into ln 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x। फिर मेरे को क्या चाहिए f डैश 1, पुट x इक्वल टू 1, f डैश 1 आ जाएगा e की पावर ln 2 by 2 into sin ln 2 sin ln 2। जी डैश की बात है 1 upon sin ln 2। सर एक बार इसको फिर से करिए ना। बताओ बताओ इसको कैसे हो, जो लिमिट दी हुई थी। हाँ बता, जो लिमिट दी हुई थी उसमें लोअर लिमिट क्या थी, ऐसा था कुछ 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 चल रहा है और ऊपर साइन 1 प्लस x। हाँ ठीक है, सर। और निकालना g डैश 0 है, तो g डैश 0 निकालने के लिए fx को 0 बनाना पड़ेगा, और fx 0 कब बनेगा, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएगी। तो अपर लिमिट ये ऑब्जर्वेशन है, अपर लिमिट सेम कैसे होएगी x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ मैंने, ये पढ़ेंगे अगर नहीं भी आता है तो लिमिट कंटिन्यूटी में। ठीक है ना, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है इन्फिनिटी तक। अच्छा सर। फिर अब x के से क्या वैल्यू पुट करूं मैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम बन जाए। x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 बस पुट कर दिया, x इक्वल टू 1।
जैसे x इक्वल टू 1 पुट किया, f 0 बन गया, और यही मैं चाहता था कि वो 0 बन जाए अंदर वाला। हाँ ठीक है सर, समझे। लिखो और करो ट्राई। ये एडवांस में आया था, ये भी अच्छा सवाल। 16 में। सर वो जी डैश ऑफ 2 है। हाँ, G-2 ये ऑप्शन में ना। हाँ सर। हाँ, G-2।
बताओ सर एक मिनट, कोई एक आधा तो ऑप्शन मैच कराओ। नहीं करा एक भी मैच अभी तक। सर बी वाला मैच कर रहा है। सी वाला भी कर रहा है। सी वाला भी कर रहा है। जो बनना चाहिए सबसे पहले वो तो कर ही देना तुम्हारा। सबसे पहले ए ऑप्शन ही तो आता है। चलो बी वाला कैसे मैच करवाया? सर वो h ऑफ g ऑफ x को पहले डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया। एच एच जी ऑफ x into g dash of gx into g dash is equal to सर अब देखा कि g डैश ऑफ gx 1 कब होगा, मतलब g ऑफ x 1 कब होगा, तो वो आता है 6 पे 1, मतलब gx 6 होना चाहिए। हाँ इसको कैसे सोचा तुमने कि 1 है? g ऑफ gx इक्वल टू 1 होना चाहिए, और वो तब होता है जब g के आर्ग्यूमेंट में 6 हो, और इधर g के आर्ग्यूमेंट में g ऑफ x है, तो g ऑफ x इक्वल टू 6 होना चाहिए। अच्छा g of x equal to 6 होना चाहिए। और वो x की किस वैल्यू पे बनेगा? वो हम लोग f ऑफ x वाले में 6 डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले तो ऑप्शन है मेरे को इजीली मैच होते हुए दिखना चाहिए, मतलब तुमको भी दिखना चाहिए था। g of f of x दिया है ना x, इसका क्या जी इनवर्स है f का। हाँ ये बताता हूँ। g of f of x जो है वो x implies g and f are inverse of each other। g और f एक दूसरे के इनवर्स है। क्या मैं लिख सकता हूँ g डैश f x is equal to 1 f डैश x। अब सोचो मेरे को g डैश 2 बनाना है, x के से क्या वैल्यू रखूं कि f of x जो बन जाए 2 बन जाए। 0 पे 0 पे इजीली दिख रहा है। put x equal to 0 तो g dash f of 0 1 upon f dash 0, g dash 2 is equal to 1 upon f dash 0। तो f dash x क्या है? 3x square plus 3, f dash 0 आ जाएगा plus 3। सही है? अच्छा तो ऑप्शन में g dash 2 बराबर 1 upon 3। ठीक है तो a वाला तो गलत हो गया। अब बी और सी को चेक करना है।
जियो जियो एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स को रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ जियो जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पूरा एक्स बन जाएगा, बोलो। हाँ सर बन जाएगा। जियो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगेन एक्स को एक्स से रिप्लेस करो, एच ऑफ जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अगेन वापस से एक्स बन गया, हाँ सर एक्स बन जाएगा। एच ऑफ एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स, अब बी भी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स निकालो चाहो वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब इसमें एच जीरो रख, एच ऑफ जीरो का जीरो रख दो, एक्स को 2 क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6 14 प्लस 2 16, सी वाला मिक्स कर रहा है, डिफरेंशिएट करके बना दो। अच्छा, डी वाले ऑप्शन के लिए सिर्फ इसी होगा, इस इक्वेशन में एक्स को 3 पुट कर दो, एच ऑफ जी ऑफ 3 आ जाएगा, एफ ऑफ 3 एक्स को 3 पुट करोगे तो एच ऑफ 38 आ रहा है सर, 38 आता है। 30। अच्छा, तो वाला भी मैच नहीं करेगा, बी वाला मैच करता है, बी और सी। सर एच डैश वन कैसे देखा आपने? क्या एच डैश वन कैसे देखा? बी ऑप्शन कैसे देखा आपने? नीचे वाले कोई डिफरेंस? उसके एच को डिफरेंशिएट कर रहा है, एच डैश एक्स हाँ ठीक है सर, ठीक है। 3 into x cube plus 3x plus 2 का स्क्वायर into 3x स्क्वायर plus 3। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि जीरो ही पूछ रहा है ना। अब जीरो रखो, जैसे जीरो रखोगे यहाँ पे 4 into 3 square into 3 36, तो 666 का आ रहा है। अच्छा 1 पूछ रहा है, एच डैश 1 3 4 4 6 36 into 3 108 into 6 648 और यहाँ पे 18 666। सर सर जो हमने एक्स और एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया वो हम तभी कर पाए ना जब एफ का डोमेन आर था। अगर एफ का डोमेन आर नहीं होता तो नहीं कर पाते ना। ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सब डिफाइन है, इसलिए किया है। हाँ आर है इसलिए किया है, ये बोलो।
हो गया सर। हो गया? लिखो ठीक है, सिर्फ sin x का देख लो कैसे आता है इनवर्स वाला। f of x is equal to sin x जो कि sin है r2 r की वजह माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी से r r2 r2 r डोमेन भी आ कोडोमेन भी आ मैंने sin x का ग्राफ बनाया है। मेरे को इसका इनवर्स निकालना है तो क्या फंक्शन 1 और 2 होना चाहिए बोलो। हाँ सर। तो अभी हाँ, 1 सर। 1 और तो sin x जो है अभी 1 1 और 2 है हाल फिलहाल। हाँ। अच्छा सर 1 1 ही है ना, एक वैल्यू पे दो। नहीं 1 1 माइनस नहीं पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक तो 1 1 ही रहेगा ना। हाँ लेकिन अभी जब जिसने भी इसका वो इनवर्स निकाला था उसने तो यही ऑब्जर्व किया होगा ना साइन तो 1 1 है ही नहीं अभी है ना। उसने फिर बाद में डोमेन को उसने रेस्ट्रिक्ट किया कि सिर्फ यहीं से यहीं तक कंसीडर कर ठीक है। हाँ। तो अभी 1 1 नहीं है और 2 भी नहीं 2 क्यों नहीं है क्योंकि डिफाइन ऐसे होता है तो 2 तो मैं बना दूंगा रेंज और कोडोमेन के ऊपर फिर मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में सिर्फ ग्राफ कंसीडर किया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कंसीडर किया ग्राफ को तो मैंने देखा कि 1 1 भी बन गया और 2 बनाने के लिए भी सिर्फ r को चेंज करना -1 1 तो फिर उसने वापस से रीडिफाइन कर दिया फंक्शन को f माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 से -1 टू 1 ये पाई बाय 2 ये माइनस पाई अब फंक्शन 1 1 भी बन गया और 2 भी बन गया ठीक है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बोलो। हाँ सर। तो करेगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स निकालने के लिए हम क्या किया जैसे f x sin x y को x से रिप्लेस किया और x को y से तो फिर इसको बदल देंगे दिया गया y बराबर sin इनवर्स x आकृति होती है जो उसका डोमेन था वो इसकी रेंज में जाएगी और जो इसकी रेंज है उसका डोमेन में जाएगा ठीक है। अब ये लिखना है -1 टू 1 से -5 बाय 2 टू पाई बाय 2 ये साइन का ग्राफ कैसे निकाला ग्राफ इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया y इक्वल टू x करो जैसा बनेगा तो वो जो अपन सर एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए ना कि वो ऑन टू कैसे है। कौन सा ऑन2 कैसे बनाइए हाँ। ऑन2 के लिए तो मेरे को कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना है सिर्फ पहले कोडोमेन r था अब लिख दिया मैंने हाथ से -1 से 1 ये अच्छा सर आपने रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो अभी ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है लेकिन अगर इसको आज के आधुनिक दुनिया में जूम करके देखोगे कुछ इस टाइप का दिखता होगा तो ये 1 ये -1 1 पे पाई बाय 2 -1 -5
ऐसे ही देखते हैं कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी 1 1 और root 2 नहीं था, तो सबको अपने अपने डोमेन में रेस्ट्रिक्ट किया उन्होंने और फिर 1 1 और root 2 बना के इनवर्स डिफाइन किया। वही लिखेंगे अभी अपन डायरेक्ट, बस एक ये मैंने बता दिया sin x का कैसे उन्होंने निकाला इनवर्स, ठीक है, ऐसे सारे निकाले, ग्राफ भी ऐसे निकाला मिरर इमेज लेके। सर ऊपर आपने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आर से लेके आर, लेकिन साइन एक्स का तो रेंज होता है -1 से लेके 1 ना। वो रेंज थोड़ी ना लिखा, कोडों में लिखा है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या क्या खास बात दिख रही है तुमको? किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? बोलो। नहीं दिख रहा है क्या सर? ग्राफ किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? 0 0 के ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो साइन इनवर्स जो होता है आउट फंक्शन होता है। लिख लो इसके नीचे पॉइंट्स, आउट फंक्शन क्या पीरियोडिक है? हाँ सर पीरियोडिक है। अच्छा, क्या है इसका पीरियड? बताओ। 2 पाई। मतलब तुम्हारे हिसाब से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा ऐसा? हाँ सर। अरे नहीं है सर। कैसे दिख रहा है पीरियोडिक तुमको, तो बताओ। सिर्फ ग्राफ यही है साइन इनवर्स एक्स का, ना उसके आगे ना उसके पीछे। ए पीरियोडिक अच्छा कोट फंक्शन है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा, ये लिखेंगे वापस से प्रॉपर्टी से। दूसरा पॉइंट ए पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक जो लिखना चाहता हूं। हमेशा कोई ना कोई एंगल लेके जाएगा, और इनवर्स रिप्रेजेंट एन एंगल, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल ही होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि x को 1/2 रखूं, तो साइन इनवर्स 1/2 आएगा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। π/6 π/6 होगी, ठीक है ना? तो हमेशा कुछ ना कुछ एंगल ही आता है साइन इनवर्स x जो भी निकल के आता है। हो गया सर। हो गया। दूसरा बना cos इनवर्स x, डोमेन सेम और रेंज 0 to
ये सब ग्राफ याद रखने हैं, साइन इनवर्स का भी याद रखना है, कोस इनवर्स का भी याद रखना है। देखो कोस इनवर्स का डोमेन 0 to 5 होता है, देखो y 0 to 5 होता है। ऐसे साइन इनवर्स x minus 5 by 2 का वैल्यू रेंज minus 5 by 2 का, और जो डोमेन है -1 से -1 के, ये भी -1 से 1 के, ये सर आपका वॉइस पूरा बैकग्राउंड में जा रहा है। क्या आपका वॉइस पूरा बैकग्राउंड में जा रहा है सर। बैकग्राउंड में ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ सर, वो आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका आवाज। रुको एक मिनट। अभी हेलो आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर अभी आ रही। आ गई ना? हाँ तो मैं बता रहा था, जैसे दोनों का डोमेन क्या है, -1 साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, ठीक है ना। -1 to 1 है तो दोनों ग्राफ -1 और -1 के बीच में थे, जैसे यहाँ पे -1 -1 के, इसकी रेंज 0 to 5 है। ये सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, जैसे उसका -5/2 से 5/2 डिफाइन किया था, तो इसका 0 to 5 डिफाइन, ये भी 0 to 5 है, यहाँ पे -5/2 to 5/2, ये भी जो होगा नॉन पीरियोडिक होगा, इलेक्ट्रिकल नाइदर इवन नो, ठीक है ना, क्योंकि नए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, पाई/2 के अबाउट सिमेट्रिक, 0, पाई/2, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा नॉन पीरियोडिक, फिर थर्ड y is equal to tan inverse x, domain R, range -5/2 to pi/2, open interval, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, pi/2 -pi/2, ठीक है ना। इसमें भी चेक करोगे तो डोमेन आ रहे -∞ to ∞, और जो रेंज है वो -5/2 से pi/2 ओपन है, तो यहाँ पे वो इंफिनिटी पे टच कर रहा है, यहाँ पे इंफिनिटी पे टच कर रहा है।
अच्छा इसके बारे में क्या बोल सकते हो, इसके बारे में किसके बॉक्स में ओरिजिन ओरिजिन जीरो के बॉक्स में। हाँ तो वो टेन इनवर्स माइनस एक जो होगा माइनस वो टेन इनवर्स और ये भी तो होगा नॉन पीरियडिक होगा। फोर फोर इनवर्स एक्स इसकी भी डोमेन है जो अच्छा जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा था वहाँ पे क्या लिखो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिख रहा है ऐसे कोस इनवर्स एक्स वाला क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा डिक्रीजिंग देख साइन इनवर्स वाले में लिखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग increasing, हाँ साइन इनवर्स वाला में इंक्रीजिंग कोस इनवर्स वाला में डिक्रीजिंग टेन इनवर्स वाला increasing इंक्रीज फोर्टीन इनवर्स वाला decreasing डिक्रीजिंग ये भी नाइदर इवन नो नॉन पीरियडिक और डिक्रीजिंग सर tan इनवर्स वाला नॉन पीरियोडिक कैसे है? नॉन पीरियडिक उनको रिपीटेशन दिख रहा है कुछ भी दिख रहा है ऐसा कोई हिस्सा हो जिसमें आगे इस वाले पार्ट को कट कर दो और आगे करता जाओ तो इसका ग्राफ मिल जाएगा पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है जो भी ग्राफ का फंक्शन है उसमें एक ऐसा इंटरवल मिल जाए आपको जिसमें मैं अगर ग्राफ को कट कर लूँ और आगे लगाता जाऊँ तो ग्राफ पूरा मिल जाए जैसे साइन अगर मैं इस वाली चेन को कॉपी पेस्ट कर लूँ ऐसे समझ लो कॉपी कर लेना और इसके आगे पेस्ट कर दूँ क्या ग्राफ मिलेगा साइन बोलो हाँ सर बनेगा। अगर मैं वापस से इस वाली चेन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ तो क्या वापस से मिल जाएगा हाँ सर क्या अभी टेन इनवर्स एक्स में ऐसा कोई इंटरवल बता सकते हो जिसको तुम कॉपी कर दो और आगे पेस्ट कर दो तो ग्राफ मिल जाएगा नहीं सर नहीं मिलेगा सर एक बार वो बता दीजिए ना कि वो अपने मतलब जीरो के अबाउट सिमेट्रिक कैसे बोल रहे हैं मतलब tan इनवर्स एक्स को वो नहीं समझ में आया ऑड फंक्शन है इसलिए बोल रहे हैं क्या हाँ मतलब वो नहीं नहीं जीरो के अबाउट सिमेट्रिक एक्स के और फंक्शन बोलो सिमेट्रिक पॉइंट के अबाउट नहीं देखना था पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ मैं जैसे जितना आगे चल रहा हूँ उसके जितना पीछे चलूंगा क्या सेम मिलेगा लेकिन नेगेटिव हाँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है सेम वैल्यू नहीं समझ हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ सिमेट्रिक के ओरिजिन सेम वैल्यू आता तो फिर इसके अबाउट y एक्सिस का सिमेट्रिक हो जाता x क्यूब का ग्राफ है
हाँ लेकिन ये भी 0 का ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, जो 1 पे वैल्यू आएगी वही -1 पे वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल। अगर सेम आएगी तो फिर तो इवन फंक्शन होता है, 1 पे जो वैल्यू आएगी वो -1 पे आएगी, इसका मतलब y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही जो अगर 1 पे वैल्यू आ रही है उसी का नेगेटिव -1 पे आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक है। जो 2 पे आ रही है उसका ही अगर नेगेटिव -2 पे आ रहा है तो बोलूंगा नहीं सर, आपका आवाज क्रैक हो रहा है बीच बीच में। बनिया। हेलो अभी ठीक है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 1 पे और -1 दोनों पे सेम वैल्यू बता दी तो y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ना, इवन फंक्शन हो जाएगा। हाँ तो हाँ ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक कैसे लिखता हूँ मैं, जो वैल्यू 1 पे आ रही है वही वैल्यू -1 पे आनी चाहिए लेकिन उसका नेगेटिव आना चाहिए। जैसे 1 पे वैल्यू 50 आ रही है तो -1 पे वैल्यू -50 आनी चाहिए। ऐसे ही जो वैल्यू अच्छा, 2 पे आ रही है उसका नेगेटिव -2 पे आना चाहिए। 2 किसी पे भी अगर पॉइंट के वैल्यू लिए 100 यही आ होगा रही ना है, सर? हाँ हाँ ठीक है ओरिजिन के सर। अबाउट सिमेट्रिक लिखना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक। फिर y is equal to sec inverse x, sec inverse x की रेंज क्या होती है, सॉरी sec x की रेंज वो इसका डोमेन, sec x की रेंज पता होगा ना। -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞। हाँ या फिर ऐसे बोल सकता हूँ mod x ऐसे ही लिख सकते हैं -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और रेंज जो होगी वो होगी 0 to pi except pi। ऐसे चेक कर सकते हो अगर 1 रखूंगा तो आंसर क्या है, sec inverse 1। वो ऐसे सोचना होता है कि कहाँ पे sec मतलब sec x कहाँ पे 1 होता है, ऐसे तो सोचो। अगर मैंने लिखा sin inverse 1/2 तुमको ऐसे सोचना है कि sin x की वैल्यू कहाँ पे 1/2 होती है, लेकिन किस इंटरवल में सोचना है -π/2 से π/2 तो कहाँ पे 1/2 होता है sin π/6 पे। π/6। मैं पूछ रहा हूँ कि sec inverse 1 sec कहाँ पे होता है लेकिन किस रेंज में 0 से π में। 0 रहेगा ना? 0 0 पे sec inverse -1 sec कहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे cos -1 होता है, cos -1 कहाँ पे होता है पाई पे होता है, ये माइनस। ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड नॉन पीरियोडिक।
क्या इंक्रीजिंग है? बोलो भाई। हाँ सर हाँ इंक्रीजिंग है सर. डोमेन इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन. डोमेन में माइनस वन से वन का एक तो इसलिए वहां पे चेक नहीं करना. जैसे चेक किया हमने माइनस इंफिनिटी माइनस वन तक क्या बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, चलो या वन से इंफिनिटी तक बढ़ रहा है. कोसेक इनवर्स एक्स की सॉरी कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है? वही कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है. बोलो. कोसेक एक्स की रेंज बता. सेम ही होती है सेक और कोसेक दोनों में. तो यहाँ पे डोमेन भी सेम होगा माइनस वन वन से जो रेंज होगी वो भी माइनस वन से एक्स से यहाँ पे पाई बाय टू क्यों नॉट डिफाइन, मतलब पाई बाय टू क्यों नहीं रेंज में, क्योंकि सेक पाई बाय टू नॉट डिफाइन होता है. ऐसे ही कोसेक में कोसेक जीरो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वो रेंज में नहीं है. ग्राफ वन माइनस, अगर वन रखूंगा तो कोसेक इनवर्स वन. कोसेक कहाँ पे वन होता है? पाई बाय टू. और जीरो पे कितना जाएगा? जीरो की ओर अप्रोच करेगा. ठीक है, जीरो की भी नहीं रहेगा. फिर माइनस वन पे माइनस पाई बाय टू. क्या ओरिजिन का बॉक्स सिमेट्रिक है? हाँ सर. सर और कौन सा? सर ये जो हम लोग पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक बोल रहे हैं वो सिर्फ डोमेन में ही बोलते हैं ना हम लोग. क्या पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हम लोग सिर्फ डोमेन के लिए डिफाइन करते हैं ना, कि मतलब ये जो फंक्शन में लिख रहे हैं वो. हाँ यहाँ तो ग्राफ में भी चीज है, मतलब रिपीटेशन नहीं करेगा ग्राफ. लेकिन हाँ जो भी पढ़ा है पीरियोडिक वो डोमेन के लिए पढ़ा है. हाँ ठीक है. नॉन पीरियोडिक है. इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग इन डोमेन. डिक्रीजिंग इन डोमेन.
क्लास है क्या तुम्हारी भी? हाँ सर 9:45 से है सर। एक बार सबकी बना लेते हैं टेबल, 2 मिनट टेंशन फिर बात करते हैं। हो गया? हाँ सर। डोमेन -1 रेंज -5 से 5 cos इनवर्स का डोमेन से -1 से 1 रेंज 0 से 5 फिर tan इनवर्स x डोमेन r रेंज -5 से 5 ओपन फिर 4 इनवर्स x डोमेन r 0 to 5 फिर sec इनवर्स x डोमेन mod x greater than और रेंज 0 to 5 except 5 cosec inverse x mod x greater than 1 -5 to 5 to except। ठीक है ना, ये याद रखना है सर। सबकी रेंज डिफाइन कर ली है, साइन इनवर्स को इसी में बनाना है -5/2 cos इनवर्स की 0 से 5 होगी रेंज, tan इनवर्स की -5/2 से 5/2। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का आंसर क्या होगा? 5/4 अच्छा -5/4 -5/4 सॉरी -5/4। लेकिन कोई ऐसे भी सोच सकता है कि tan इनवर्स -1 है तो 3/4 पे होगा। हाँ लेकिन डोमेन में नहीं है ना। डोमेन में नहीं, रेंज में। नहीं हाँ सर रेंज में नहीं है। ठीक है, तो tan इनवर्स -1 3/4 पे होता है, लेकिन अपनी मजबूरी है कि अपने को -5/2 से 5/2 की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आंसर मेरे को बताना है वो रेंज में ही बताना है, तो उसके लिए मैं -5/2। ठीक है, जैसे sin इनवर्स -1/2। अच्छा, sin इनवर्स पर cos इनवर्स -1/2 क्या लोगे? 3/4 3/4। ठीक है, cos 3/4 cos 3/4 -1/2। तो जो भी तुमको आंसर सोचना है वो रेंज में सोचना है, रेंज के बाहर। एक दो सवाल करेक्ट होंगे। 5 डोमेन पर sin इनवर्स 2x² -1 sec इनवर्स x² + 3x cos इनवर्स box x। डोमेन कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जा रहा है वो हमेशा कहां से कहां तक लाइन करना चाहिए? बोलो।
-1 से लेके 1 तक। -1 से लेके 1 तक राइट करना चाहिए। ठीक है, तो इनपुट क्या sin इनवर्स x का 2x स्क्वायर -1 -1 से सोल्व कर लो इसको। 0 2x स्क्वायर 2 x स्क्वायर 0 1 एक होना चाहिए माइनस क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लाइक करना चाहिए। बोलो तुम्हारे सामने ही प्रॉब्लम के अंदर जो भी इनपुट आ रहा है वो कहाँ तक लाइक करना चाहिए। greater than equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 उसका मोड। ठीक है, या तो ऐसे कर दो, ये हमेशा -1 से छोटा या फिर या रखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा। ठीक है ना, या फिर मोड से सॉल्व कर लो, मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो होना चाहिए हमेशा 1 से बड़ा, दोनों साइड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस b है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 3x फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 3 नंबर ऐसा हो क्या करेगा -3 -2 -1 0 प्लस माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव वर्क x belongs to -1 to -3 union -2 to -1 union 0 तीसरे वाले का बताओ। सर -1 से 2 ओपन। -1 से क्लोज रहेगा 2 पे ओपन। ठीक है ना, cos इनवर्स का जो भी इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसे सोचो क्या x में -1 से छोटा है -1 कोई होगा बोलो। जैसे मैंने x को -1 लूंगा उसका डब्बा -2 आ जाएगा। x -1 क्लोज ब्रैकेट से लेके 0 होएगा। हाँ
-1 के माइनस वन का डब्बा -1 है, -1 से छोटा लिख सकता हूँ, माइनस का पॉइंट है, उसका भी डब्बा -1 और ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकता हूँ। अगर 2 3 होगा 2 का डब्बा 2 रहेगा, लेकिन अगर 2 से थोड़ा सा छोटा दिया तो 1 उसका डब्बा 1 हो जाएगा। -1 पे क्लोज टू हो गया। हाँ सर। ठीक है बस। अब होमवर्क में क्या करोगे तुम? सर कहाँ तक दिया था कल इसमें आपने एक्सरसाइज? हाँ क्या डी बोल? और ई तक दिया था कल। और डिस्कस कहाँ तक किया है? सर रिलेशन डिस्कस का भी ABC हुआ था सर। हाँ ABC ABC हुआ हुआ है, था और डी और ई एक्सरसाइज बाकी। एक्सरसाइज 2 का हाँ भी सर 10 क्वेश्चन हुआ था। पार्ट अच्छा 1 का 10 क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो अब एप सेक्शन भी कर लो इसमें, दोनों पार्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे DF और एक्सरसाइज 2 में भी दिया हुआ है ना मैंने कुछ कुछ। हाँ सर एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में अपने कुछ 17 क्वेश्चन, पार्ट 1 हो गया डिस्कस, 17 क्वेश्चन दिया था आपने। पार्ट 2 में 10 17 क्वेश्चन तक हुआ दिया पूरा था और डिस्कस। सर 11 ही हुआ था, 17 नहीं हुआ। हाँ अच्छा, मतलब 11 पूरा नहीं तक हो पाया डिस्कस था हुआ। वो। हाँ ठीक है, और और पार्ट पार्ट 2 2 में भी में 10 क्वेश्चन दिया था आपने 10 क्वेश्चन। और पार्ट 3 में 17 क्वेश्चन दिया था। पार्ट 3 तो वाला नेक्स्ट कैंसिल क्लास में कर दिया था सर। अच्छा, पार्ट 3 वाला कैंसिल कर दिया था। ठीक है ना, बोला नेक्स्ट आपने क्लास में ज्यादा होगा। एक्सरसाइज 1 का DF करेंगे दोनों पार्ट का। ठीक है ना, पहले तो एक्सरसाइज 1 करना था, उसके बाद एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे।